हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन होता क्या है। ये मार्कोनिकॉस एडिशन का अपोजिट होता है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब हम ट्रीट कराते थे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच्ड होता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच्ड होता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसी को मार्कोनिकॉस एडिशन कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में कैटेगराइज्ड होता है। तो एंटी मार्कोनिक्स में भी हम लोग एडिशन रिएक्शन को ही देखते हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें मार्कोनिकॉस एडिशन के कंपेयर में अलग है। जैसे इसमें परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और इस एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन खरास नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज खरास परऑक्साइड इफेक्ट। क्योंकि ये मार्कोनिकॉस एडिशन का अपोजिट होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। अब इसमें होता क्या है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम ट्रीट कराते हैं HBr के साथ, ध्यान रहे केवल और केवल HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में, देन रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉस एडिशन टेक्स प्लेस। दैट इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ द reagent is attached with that side of the double bonded carbon which has less number of hydrogen atom, and negative part is attached to that side of the double bond carbon which has more number of hydrogen atom। तो यहाँ प्रोपीन को हम ट्रीट करा रहे हैं HBr के साथ। HBr हैलोजन एसिड है, परऑक्साइड दे दिए, तो रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो हो रहा है। इस H को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, और Br को जोड़ेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा, एक क्या है पाई होता है वीक, वो बॉन्ड ब्रेक किया, और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट हमें मिला CH3CH2CH2Br N प्रोफाइल ब्रोमाइड, जो कि एक हैलो अल्केन है और 1 डिग्री हैलो अल्केन। ध्यान रहे इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन HCl और HI शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है, इसके पीछे का रीज़न हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी लिख देना है HCl और HI नॉट परफॉर्म्ड दिस रिएक्शन। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। जब भी फ्री रेडिकल्स की बात होगी तो ये चेन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, चेन इनिशिएशन, फिर आएगा चेन प्रोपगेशन, और तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन वो स्टेप है जिस स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो सामने देख सकते हो चेन इनिशिएशन स्टेप। पहले पेरोक्साइड ब्रेक किया थर्मल एनर्जी के द्वारा, हीट के द्वारा, और एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना, 2 एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना, और इस एल्कोक्सी फ्री रेडिकल को जब हम HBr के साथ ट्रीट कराते हैं तो HBr में H और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक H और एक Br के पास आया। अब ये एल्कोक्सी इस H के साथ इंटरेक्ट करके ROH प्लस Br फ्री रेडिकल को जनरेट किया। ये Br फ्री रेडिकल ही है जो आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। यहाँ लिख देना है फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनिशिएशन के बाद चेन प्रोपगेशन। इस स्टेप में होता क्या है
फ्री रेडिकल इंटरेक्ट करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ और चेन प्रोपगेशन चेन को आगे बढ़ाता है। और याद रखना है कि इसी स्टेप में प्रोडक्ट भी हमारा फॉर्म कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट था? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देख सकते हो चेन प्रोपगेशन में प्रोपीन इंटरेक्ट कर रहा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ। तो 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक एक करके इस कार्बन में आ गया। अब Br के पास ऑप्शन है कि वो किसी के साथ भी जाके अटैच हो जाए। तो अगर Br अटैच हो रहा है लेफ्ट वाला कार्बन के साथ CH पार्ट के साथ, तो बन रहा है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर राइट साइड वाले के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। हम लोग जानते हैं कि हायर डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है? स्टेबल होता है रेजोनेंस के द्वारा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, 2 डिग्री कंसिडर होगा। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल को फिर HBr के साथ जैसे ही कराएं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बन गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और साथ में एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर बना। अब अगर चेन को रोका ना जाए तो ये इस तरीके से आगे कंटिन्यू होते जाएगा। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल या जितने भी फ्री रेडिकल है आपस में इंटरेक्ट कराना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर अब लास्ट स्टेप क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। दोनों Br फ्री रेडिकल इंटरेक्ट करके Br2 बना दिया, स्टेबलाइज्ड हो गया। ये जो सारा प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में ये जो 2 नोट्स हम लोग अब तक किए, मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि मार्कोनिक एडिशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो कभी मान लो अगर क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो भी कर सकते हो। और एंटी मार्कोनिक्स क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन। तो भी इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि इस एंटी मार्कोनिक्स एडिशन में हैलोजन एसिड में एकमात्र HBr ही है जो इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है, और कोई इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। अब इसको थोड़ा समझ ले, HCl और HI क्यों नहीं करेगा? HCl के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, आसानी से ब्रेक नहीं होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी दें